परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो भला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा जो है और किसी को नहीं देता है। तो आइए आज के कलाम, उसके वचन को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें। तो आइए हम लोग आज के मनन के लिए पढ़ते हैं लूका उसका 22वां अध्याय है और 14 से लेकर हम लोग 20 वचन तक मनन करेंगे। और ये जो वचन है प्रभु बोझ के बारे में है और आज हम प्रभु यीशु के लहू के विषय के अंदर मनन करेंगे। लूका 22वां अध्याय 14 से 20। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सिमरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर के लोगों, आज हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर, क्रूस पर जाने से पहले अंतिम बार अपने चेलों के साथ फसह यानी कि मेमना जो था वो खुद बलि का मेमना, बलि का बकरा बन गया। उसने उस रात को पकड़वाए जाने से पहले शिष्यों के साथ, चेलों के साथ पहले क्या किया, उस फसह मेमने को जो रोस्ट किया गया था, पकाया गया था, उसको खाया। उसके बाद उनके चेलों ने भी खाया। बाद में उन्होंने दाखरस पिया और उसके बाद उसने रोटी ली और फिर उसके बाद यीशु ने दाखरस लेकर उनको दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए और यीशु का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 53 और 54 पद के अंदर अपने मांस और लहू के बारे में जिक्र करता है कि मेरा जो मांस है वो खाने की चीज है, मेरा जो लहू है वो पीने की चीज है, और जो व्यक्ति उसका मांस और लहू नहीं खाता उसमें अनंत जीवन नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, जो देह है, प्रभु यीशु मसीह जिसे वो अपना मांस कहता है, वो रोटी को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह जो दाखरस दोनों बार उसका उपयोग करता है, वो निशानी है प्रभु यीशु मसीह के लहू की। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है वो वचन, वर्ड ऑफ गॉड को दर्शाता है। वचन को हमें खाना है, रोटी को हमें खाना है, स्पिरिचुअल रोटी। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, स्वर्ग से रोटी जो उतरी है वो मैं हूं। मगर साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से अपने आप को हमें भरपूर होने के लिए, पीने के लिए वो कहता है। इसका आत्मिक मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो क्या क्या करता है? मेरे प्रियो, जब प्रभु बोझ के अंदर हम इस रोटी और इस दाखरस को, प्रभु यीशु के शरीर और लहू की जो निशानी है, हम विश्वास के जरिए जब हम लेते हैं, हालांकि फिजिकल रेलम में, नैसर्गिक दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हम पीते नहीं है। हम निशानी के दरमियान दाखरस, उसकी निशानी को ध्यान में रखते हुए पीते हैं। और जब अपने जुबान से, अपने स्पिरिट से कबूल करके, विश्वास करके अपने ऊपर लेते हैं और बाइबल के वचनों का जो लहू के बारे में जिक्र करता है उसका हम जब इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर लहू का जिक्र किया है अपने संतों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, जिन्होंने बाइबल को पवित्र आत्मा की मदद के जरिए लिखा। अगर हम गौर करें, मेरे परमेश्वर के प्रिय, उसके दास, उसके दासियां, उसके बेटे और बेटियां, तो हम लोग देखते हैं निर्गमन उसका 12वां अध्याय है। अगर हम लोग 21, 22 और 23 पदों को देखें या उसके पहले नज़ारे को देखें, तो जो मूसा इजरायली लोगों को कनान देश की तरफ ले जाने के लिए मिस्र से जब वो निकलता है, उससे पहले परमेश्वर उसे बता देता है कि
आधी रात के निकट लगभग मौत का फरिश्ता, नाश करने वाला, संहार करने वाला और मैं, हम दोनों निकलेंगे। और फिर तुम इजरायलियों से कह दो हो, 12वां अध्याय निर्गमन, और उसका पूरा अध्ययन करेंगे 21, 22 और 23 वचन से पहले, तो हमें ये सब पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर के लोगों कि तुम लोग अपनी गिनती के अनुसार मेमने को क्या करो, काटो, उसके लहू को क्या करो, जिस जिस घर में आप रहते हो उसके अलंगों पर, ऊपर और नीचे, और उसके द्वार जो है उसके चौखट पर तुम लोग लगाओ हो। और वो जो फसह है, वो जो मेमना है जिसको तुम काटोगे, पकाओगे, उसको क्या करना है, तुम्हें खाना है अखमीरी रोटी के साथ। परमेश्वर के लोगों, और सच में उस समय नाश करने वाला यानी कि शैतान, यूहन्ना 10:10 के अंदर लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने, ये नाश करने वाला उसी समय है। और परमेश्वर जो है, दोनों निकलते हैं, मगर परमेश्वर जो है इस नाश करने वालों को अनुमति नहीं देता है, उसे इजाजत नहीं देता है उन इजरायलियों के घरों के अंदर दाखिल होने के लिए। उनको वो पास ओवर करके परमेश्वर शैतान से कहता है, इस घर को छोड़ दो, इस घर के लोगों को छोड़ दो, इस दरवाजे पर, ये दरवाजा कहाँ है, हमारे होंठ, हमारी जुबान जो है हमारा दरवाजा है। स्पिरिचुअल रीति से जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, अपने जीभ को जब खोलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझ पर है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हम पर है, प्रभु यीशु मसीह का लहू जहाँ पे हमारे घर के लोग हैं, हमारे सारे घर के ऊपर है, जब हम लोग बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आत्मिक रीति से निशानी के दरमियान ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल सेंस के अंदर न दिखने वाला यह लहू, प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर, हमारे घर के चौखटों के ऊपर, ये जो क्रॉस है, ये जो चौखट है दरवाजे की, ये वाला भाग और ये वाला भाग, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए थे। और ये जो अलंग है, क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। और जब हम विश्वास के जरिए, हम जब प्रभु परमेश्वर से कहते हैं, पिता मेरे गुनाहों को माफ कर, प्रभु यीशु के लहू से मेरे शरीर, प्राण, आत्मा को धोकर शुद्ध कर, प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, उस रात के समय है, यहां तक कि फिरौन राजा और फिर उसकी प्रजा, उसके कर्मचारी, जितने भी मिस्री लोग थे, उनके एक एक के घर के अंदर चुन चुन के ये मौत का फरिश्ता, संहार करने वाला, नाश करने वाला गया और उनके पैलौठों को मार डाला। मगर जैसे ही इजरायली लोगों के घरों के अंदर जाने लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस शैतान के दूत को, उस नाश करने वालों को, उसको रोक लिया और उसे बताया, इस घर के चौखट के ऊपर मेमने का लहू, और ये मेमना जो निशानी है प्रभु यीशु मसीह का लहू, नए नियम के अंदर। मैं इस समय है प्रभु की आत्मा के जरिए आपसे कहना चाहूंगा, जब पुराने नियम के अंदर, यहां तक कि इब्रानी के अंदर भी लिखा है, जब पुरानी वाचा इतनी सामर्थ्य थी, इतना पावरफुल थी कि मौत का फरिश्ता इजरायलियों के घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका, उसको एंट्री नहीं मिली। और जब आप और मैं अपने प्रियजनों के ऊपर, जो भी आपके प्रियजन है, आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो आपके ऊपर भी प्रियजन है, या इस समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु का लहू जो नई वाचा का प्रतीक है, जो पावरफुल है, शक्तिशाली है, आप अपने प्रियजनों के ऊपर बोलो। और इस समय मैं सारी खलीसिया के ऊपर, सारे सुनने वालों के ऊपर, और इस समय मैं अपने प्रिय लोगों के ऊपर, आपके प्रिय लोगों के ऊपर, जो भी अस्पताल में है, जो भी बीमार है, जो भी रोगी है या घरों के अंदर है, कौन सी भी बीमारी क्यों नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हम उनके ऊपर बोलते हैं, मौत के फरिश्ते तो उनको छूने नहीं पाएगा। स्पिरिट ऑफ डेथ, आई बाइंड एंड ब्रेक योर पावर, ले अप पीपल, हमारे लोगों को शैतान तो छोड़, मौत का फरिश्ता तू हारा हुआ है। प्रभु यीशु ने तुझे क्रूस के ऊपर हरा दिया है और तेरे सर को कुचल दिया है।
अपने लहू के दरमियान और अपनी जान देने के दरमियान प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है आज भी जीवित है। हाबिल के बारे में लिखा है, जब उसके भाई कैन ने उसका मर्डर किया, उसका खून किया, परमेश्वर ने कहा, हे कैन, तेरे भाई आबिल का लहू मुझे पुकार रहा है। द ब्लड स्पीक्स। जब परमेश्वर का वो जन था, उसका लहू पुराने नियम में बातें करता है, अब भी बातें करता है। बाइबल कहती है, बाइबल के अंदर लिखा है, आबिल का लहू अभी भी जीवित है और बात करता है। तो सुनिए, समझिए, आज परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल रहा है कि यीशु रक्त जय हम बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हम लोग बोलते हैं। या कितनी बार आपने सुना, मगर अगर यकीन नहीं किया, एक बार फिर यकीन करो और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने प्रियजनों के ऊपर यीशु का लहू आप बोलिए। वो मौत का फरिश्ता उसको छूने तक नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, आई प्रोफेसाई, आपके प्रियजन प्रभु यीशु के नाम में जहां कहीं भी अस्पताल में है, घर के अंदर है, जिन जिन के ऊपर यीशु का लहू आ रहा है, और इस समय मैं सारी कलीसिया के लोगों के ऊपर, सारे सुनने वालों के ऊपर एक बार फिर, वन मोर टाइम, आई स्पीक द लाइफ। मैं प्रभु यीशु के लहू के अंदर जीवन है, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु के लहू के अंदर जीवन है, बाइबल कहती है। 17:11 लय व्यवस्था में लिखा है, मनुष्य का प्राण लहू के अंदर होता है। यहां तक कि लहू के अंदर सोल यानी कि प्राण यानी कि लाइफ रहता है। जब जानवरों के अंदर लहू रहता है, उनके अंदर जान रहती है, तो मेरे प्रियो, इंसान के अंदर जो लहू है, उसके अंदर जब लहू रहता है शरीर में, तो जान रहती है। मगर जब आत्मिक लहू प्रभु यीशु मसीह का हम सब के ऊपर आता है, तो इटर्नल लाइफ, न सिर्फ ज़ोए लाइफ, न सिर्फ अनंत काल का जीवन, मगर शारीरिक जीवन भी, क्योंकि यीशु का लहू जीवित है, यीशु खुद जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रियजनों को, आई जस्ट कैंसल ऑल द डिजीजेस एंड सिकनेस, प्रभु यीशु के नाम में सारी बीमारियों और रोगों को मैं रद्द करता हूं। कोविड-19 के पेशेंट्स राइज हो जाएं, जीवित हो जाएं। मौत मार बीमारी से जितने लोग भी तड़फ रहे, प्रभु यीशु का लहू मैं उनके ऊपर बोलता हूं, और वो लोग जीवित रहे, चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू जो है न सिर्फ जीवित है, न सिर्फ बातें करता है, मगर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत कुछ करता है। चंद बातों को आज हम लोग मनन करेंगे मेरे प्रियो। 2 बार लूका उसके 22वें अध्याय के अंदर, जब 14 से 20 वचन हमने पढ़ा प्रभु वोच के वचनों के बारे में, 2 बार प्रभु यीशु मसीह वहां पे दाखरस खुद पीता है और अपने चेलों को देता है। पहली बार वो फसे जो है मेमना, वो लोग खाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, दाखरस पीते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह रोटी लेते हैं, सब लोग खाते हैं, और उसके बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह दाखरस लेता है। जब आप ध्यान से इन वचनों को पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 22 वर्सेस 14 to 20, प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है। प्रभु यीशु का लहू जो है, उसके अंदर क्या क्या है, आइए हम और देखेंगे मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसके 23 से लेकर 25 पद के अंदर प्रभु ने अपने लहू के बारे में, नई वाचा के बारे में प्रकाशन दिया है। और मैं आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू के अंदर जो नई वाचा है, और वो जो नया है वो फ्रेश है, ताज़ा है, और पुरानी वाचा से जो इतना पावरफुल है, उसे इतना गुना, न जाने कितनी बार, मैं मिलियन टाइम्स कहूं या हजारों बार कहूं, शायद वो कम होगा मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह अपना, यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में है, जो यीशु मसीह है, अपना वादा जानवरों के लहू के साथ भूलता नहीं है। बारंबार वो लोग वेदियां बनाते हैं, जानवरों को काटते हैं, उसके लहू को वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं, टैबरनेकल मंदिर उसके ऊपर लगाते हैं, छिड़काते हैं, और फिर परमेश्वर अपनी पुरानी वाचा को कभी भी भूलता नहीं है। और उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उस पुरानी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वाचा के अंदर प्रॉमिस है, वादा है, और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब मेरे पुरानी वाचा के अंदर
इतने प्रॉमिसेस थे, इतने वादे थे। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है प्रभु यीशु के लहू के साथ और पूरे नए नियम और पुराने नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वादे हमें दिए वो यस और हाँ और आमीन है। और खास करके जब लहू के अंदर जो वादे हैं, आज प्रभु पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 और 24 और 25 पद के अनुसार प्रभु हमें कहता है, यहां तक के प्रभु यीशु ने कहा आकाश धरती टल जाएंगे, 24-35 मत्ती के अंदर प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, मेरा वादा कभी नहीं टूटेगा। इंसान वादे तोड़ देता है, प्रॉमिस खत्म कर देता है, मगर परमेश्वर जिसने हमारे साथ वाचा बांधी है लहू के अंदर, उसको निभाने वाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सुरक्षित हैं, प्रभु यीशु के लहू के अंदर आप सुरक्षित हैं। प्रभु के लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है रोमियो के अंदर भी उसके 3 अध्याय 25 पद के अंदर भी, और आगे करके रोमियो उसके 5वां अध्याय और 9 पद के अंदर भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें धर्मी ठहराता है। The blood of Jesus declares us as a righteous। लोग अच्छे कर्मों के जरिए धर्मी बनना चाहते हैं, मगर बाइबल कहती है अच्छे कर्म जो है अच्छी बात है, मगर फटे हुए चिथड़ों के समान है। हमारा किसी का उद्धार नहीं हो सकता, कोई शुद्ध नहीं हो सकता, कोई पवित्र नहीं हो सकता, मगर प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके ऊपर विश्वास करने के ऊपर कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे लिए अगर किसी ने जान दी है, मेरे लिए अगर किसी ने खून बहाया है, मेरे पापों के खातिर, मेरे बाप दादाओं के खातिर, और कोई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और जैसे ये ईमान हम धरते अपने हृदयों के अंदर, परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की नजर में धर्मी बन जाते हैं। वी बिकम द राइचियस। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को, जो उसके लहू के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं और जो अपने पापों की क्षमा पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको अपने लहू के द्वारा, पाप जो है अंधकार के समान, कीचड़ के समान है, और जैसे साफ पानी के जरिए हम अपने गंदे कपड़ों को साफ और शुद्ध करते हैं, उसी तरह प्रभु यीशु का मसीह का जो लहू है हमें शुद्ध करता है, हमें पाक करता है, हमें पवित्र करता है, हमें धर्मी बनाता है। मेरे प्रियो, अति शीघ्र समाप्त करने से पहले कुछ चंद बातें देखकर हम परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे। प्रभु कहता है इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 7 पद के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें छुटकारा देता है। द ब्लड ऑफ जीसस मेक्स अस रिडीम्ड। छुटकारा हम लोग पाते हैं दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से, या फिर बंधन जो रहते हैं, बॉन्डेज जो रहते हैं। अगर आप प्रभु यीशु के मसीह के लहू को हम लोग पुकारेंगे, किसी दुष्ट अशुद्ध आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, जब आप और मैं, हम सब यीशु के लहू को छिड़केंगे, यीशु के लहू के गीत गाएंगे, दुष्ट अशुद्ध आत्माएं व्याकुल होने लगती है। और प्रभु यीशु का मसीह का लहू जो है आराधना के अंदर, स्तुति के अंदर, जब हम प्रभु यीशु के लहू को वचन के जरिए बोलते हैं, तो दुष्ट अशुद्ध आत्माएं काम काम के डरते डरते हुए उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाती है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको छुटकारा देता है, बंधनों से रिहाई देता है, शैतानी आत्माओं से उनको जो कैद होते हैं उनको वो मुक्त करता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु के लहू का हम जितना इस्तेमाल करना है अपने ऊपर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के ऊपर, उसके महत्व को जानते हुए, उस विश्वास को थाम कर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यीशु के खून के अंदर हूँ, वहाँ शैतान मुझे नाश नहीं कर सकता, शैतान मुझे छू भी नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के पवित्र शास्त्र के अंदर इफिसियों उसका 2 अध्याय है, उसका 13 पद के अनुसार लिखा है प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो इंसान और परमेश्वर के बीच में जो दूरियां हैं, जो पाप की जो दीवार है, जो वो फासला है, लंबी गैप है, उसको क्या करता है, उस गैप को भर देता है, उस खाली स्थान को वो भर देता है, और दूरियों को क्या करता है, मिटा डालता है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र परमेश्वर का पापी इंसान के साथ कैसे मेल हो सकता है। मगर धन्यवाद है हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हम सबके
सारे इंसान जात के गुनाहों को क्रूस के ऊपर ले लिया। उसके हाथों पैरों में किले ठोके गए, उसको कोड़े मारे गए, उसको हंटर मारे गए, चाबुक मारे गए, शरीर से पूरा खून बहने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए जो है, जब हमारा पाप प्रभु यीशु के ऊपर आ गया, तो प्रभु यीशु के लहू ने क्या किया? हमारे पाप को ले लिया, हमारे श्राप को ले लिया, हमारे बंधनों को ले लिया। दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा करने के लिए बॉन्डेजेस को अपने ऊपर ले लिया। और प्रियो, परमेश्वर इंसान के अंदर जो मेल नहीं हो सकता था, दूरी कभी भी निकटता के अंदर बदल नहीं सकती थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के दरमियान सारे इंसान जात के पापों को अपने ऊपर लेकर एक हाथ से क्रूस के उसने पिता परमेश्वर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने इंसान जात को पकड़ा और दोनों को क्या किया? अपने शरीर के जरिए और बहते हुए लहू के जरिए क्या किया? मेल करा दिया। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन इफिसियों उसका 2 अध्याय 13 वचन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह जो है दूरियों को वो खत्म करता है और पिता के साथ, परमेश्वर के साथ जो पवित्र है, जो धर्मी है, जिसने न कभी पाप किया और न कभी वो पाप से क्या बोलते हैं प्यार करता है, मगर पापियों से प्यार करता है, वो उसने क्या किया? कुलिसियों उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन के अनुसार आसमान और धरती को, स्वर्ग को और धरती को, आत्मिक दुनिया को और इंसानी दुनिया को, प्रभु यीशु मसीह जो सलीब के ऊपर लटकाए गए थे, आसमान और धरती के बीच में लटकाए गए, और उसने आसमान और धरती को क्या किया? मेल कर दिया। और फिर बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें पिता के साथ क्या करता है? मेल करता है। आइए परमेश्वर के लोगों, और इस समय प्रभु बोझ के अंदर हम लोग लेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। कुछ चंद वचन ही सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूँ, और ध्यान से उन वचनों को सुनेंगे और हम प्रभु बोझ में जाएंगे। 23 वचन से लेकर, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आगे लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रीति खाए, रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30 वचन, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा कर हो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। 27 वचन मैं आपके लिए फिर से पढ़ने को जा रहा हूं, 27वां वर्ष। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के लोगों, 26 वचन के अंदर, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 26 वचन कहता है प्रभु यीशु की जो मृत्यु है। आज प्रभु बोझ हम लेंगे, रोटी और दाखरस हम खाएंगे, मगर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। प्रभु बोझ के अंदर हम सम्मिलित होने को जा रहे हैं। 26 वचन खास करके, और मैंने पहले भी कहा, प्रभु यीशु के लहू के अंदर एक कटोरा मेरे लहू के अंदर नई वाचा है। मेरे प्रियो, जब मौत का फरिश्ता
इजरायली लोगों के घरों के अंदर चौखटों को देखते हुए दाखिल नहीं हो सकता। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा, सबसे लास्ट एनिमी जो है मृत्यु है, मौत। और इंसान मौत से, मृत्यु से डरता है। मगर 26 वचन को हमने पढ़ा, जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को का प्रचार करते हैं, शैतानी आत्माएं जो है उसकी हवा टाइट हो जाती है, थरथराने लगता है, कांपने लगता है, क्योंकि बाइबल कहती है जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु आई तो आई, प्रभु यीशु ने खुद की मर्जी के जरिए अपने प्राणों को छोड़ दिए और फिर प्राणों को क्या किया, ले लिया। शैतान को लगा कि प्रभु यीशु मसीह का खेल खत्म, मगर प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल के अंदर पहला तिमोथी के अंदर भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, आज अगर आप प्रभु के वचन को लेकर शैतान के कहोगे कि हे शैतान, प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा तुझे जो मृत्यु पर ढंक मारने का जो असर है, तुझे नाश कर दिया है, शैतान हिल जाएगा, मृत्यु टल जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में जिस किसी के ऊपर मृत्यु मंडरा रही है, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार के लोग, या फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनने वाले कोई भी आपके प्रेमीजन, कितनी भी खतरनाक बीमारी, कितनी भी मौतमार बीमारी छुए हुई है, पकड़े हुए है, आज यीशु का लहू और वचन को बोलकर कहने दो कि हे शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा तुझे जो मृत्यु का दंड मारने का, तुझे असर देने का मौका है, तुझे खत्म कर दिया है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, शैतान तेरे ऊपर जय पाई है। हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रहा, तेरा डंक कहाँ रहा। परमेश्वर के लोगों, आइए प्रभु भोज के अंदर हम लोग भाग लेंगे। जिन जिन घरों के अंदर आपने अपनी रोटी और दाखरस को तैयार किया है, मैं कहूँगा जो एल्डर है, बड़े लोग हैं, वो लोग रोटी लेंगे और रोटी को जो है बाकी अपने परिवार के उन छोटे छोटे लोगों को देंगे जिन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ले उसे क्या किया, तोड़ा और इसे कहा ये मेरे शरीर का प्रतीक है। और उसके ब्यारे के पीछे उसने कटोरा भी लिया दाखरस का और कहा ये मेरे लहू के अंदर नई वाचा है। भाई इस समय हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम इस भोज के अंदर भाग लें। पिता परमेश्वर, इस रोटी और दाखरस के ऊपर जैसा तूने कहा, आपका बदन और आपका लहू खाने और पीने की चीज है। वचन रोटी जो आपके शरीर को प्रभु प्रतीक करता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु लहू जो आपके नई वाचा का जो प्रतीक है। प्रभु इस समय आज हम लेने को जा रहे हैं, और हम सब और हमारे साथ जुड़े हुए सारे परिवार के लोग, परमेश्वर प्रभु जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं या जो जहाँ कहीं भी है, प्रभु यीशु तेरा लहू हम उनके ऊपर बोलते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए दाखरस और रोटी हम ग्रहण करें। इस समय परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेल रहा है, अपने सामर्थ को उंडेल रहा है, अपने उपस्थिति को उंडेल रहा है, अनॉइंटिंग को उंडेल रहा है। एवरी बॉन्डेज इज गेटिंग ब्रोकन। हर एक बंधन टूट रहे हैं, पुरानी आदतें जा रही हैं, बीमारियां, रोग जा रहे हैं। लाइफ गिविंग ऑर्गन्स परमेश्वर, जीवन देने वाले, किसके फेफड़े खराब है, नए फेफड़े परमेश्वर दे रहा है। प्रभु यीशु का लहू अपने प्रियजनों के ऊपर बोलते हैं। प्रभु यीशु का लहू जो है, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी लाइव या फिर थोड़े समय के बाद में, प्रभु यीशु का लहू मैं उनके ऊपर बोलता हूं, उनके प्रियजनों के ऊपर बोलता हूं, मैं अपने परिवार के ऊपर बोलता हूं, और मेरे सुनने वाले, देखने वाले, उनके प्रियजनों और परिवार के ऊपर यीशु का लहू मैं बोलता हूं। यीशु का लहू जीवन देता है। और प्रभु यीशु का लहू के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू विजयी हुआ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 और 9 पद के अनुसार अगर हम अपने पापों को, गुनाह को माफी मांगे तो प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। आज यीशु का लहू हमें शुद्ध कर रहा है, और शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु के नाम में, पाप का असर, बीमारी, श्राप, बंधन, जो पाप
कराने वाला, पाप के लिए मोहित करने वाला, सारी अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु के लहू के ऊपर हम तेरे ऊपर जय बोलते हैं और छोड़ हर एक को प्रभु यीशु के नाम में सब लोग आजाद हो जाए। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु के लहू की जय। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ हम सब पर बनी रहे। और हम सब ने विश्वास के साथ कह दिया कि हाँ प्रभु यीशु, आपका लहू मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे प्रियजनों पर है। और हम सब ने कहा यीशु के नाम में आमीन, आमीन और एक बार आमीन।